अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। पाम प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और उनमें से कुछ वैरायटीज़ मेरे पास भी हैं और जो प्लांट मुझे बहुत पसंद है और जो मेरे पास प्लांट 15 ईयर्स से ग्रो कर रहा है वो है केन पाम, जिसको बैम्बू पाम भी कहते हैं। ये प्लांट एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। ये प्लांट ब्राइट एंड डायरेक्ट सनलाइट में भी उतनी ही अच्छी तरह ग्रो करता है जितनी ये इंडोर यानी बेडरूम में, लिविंग रूम में, जहाँ ट्यूब लाइट 3 से 4 घंटे की जलती है वहाँ पर भी ये उतना ही अच्छा ग्रो करता है। ये प्लांट मेरे पास बहुत अरसे से, मतलब ये इंडोर भी रखा रहा, अब ये ऐसी जगह रखा है जहाँ पर सिर्फ मेरे ख्याल में 10 मिनट की डायरेक्ट सनलाइट आती होगी। बाकी टाइम नॉर्मल जो इनडायरेक्ट सनलाइट होती है, नॉर्मल जहाँ जिसको ब्राइट भी नहीं कहेंगे, वहाँ पर ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और आप देखिए कि ये लगा हुआ है, एक जो है वो लगा हुआ है 16 इंच के पॉट में और एक लगा हुआ है वो 12 इंच के पॉट के अंदर। चले मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और ये बहुत ऊंचा हो गया है। आज मैंने इसको अंदर से निकाला, मैंने कहा चले इसको देखूँ तो, इसलिए काफ़ी प्लांट्स के दरमियान में ये रखा हुआ था। तो ये प्लांट मैंने देखा बहुत अच्छा हो रहा है। आपने देखा भी होगा, मैंने एस्पैरागस फर्न की वाइन इस पर चढ़ा दी थी, इसके वजह से कुछ लीफ टेढ़ी मेढ़ी भी हो गए, लेकिन जनाब ये प्लांट बहुत अच्छा है। इसके कितने ही प्लांट्स मैंने तैयार किए। इसकी मदर प्लांट भी मेरा ख्याल है वो इसी में कोई एक होगा, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन ये कि आप ये देखिए कि ये किस तरीके से एक छोटे से पॉट में, समझिए 12 इंच के पॉट के अंदर, ये इसकी ग्रोथ देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है और ये कितना होता हुआ कहाँ से कहाँ चला गया है। इस प्लांट की ख़ास बात यह है कि इसको ना बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा पानी की और ना बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट की। मतलब डायरेक्ट सनलाइट तो उसको चाहिए ही नहीं होती है, बस ब्राइट इनडायरेक्ट में या फिर आप ट्यूबलाइट की रोशनी में रखते हैं तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। सिर्फ थोड़ी बात ख्याल रखना पड़ता है आपको कि आपकी सॉइल जो है वो आप जब इसको तैयार करें तो बहुत अच्छी वेल ड्रेन आप बनाएंगे। ये ना हो कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने सॉगी सॉइल बना दें, यानी ऐसे पानी जिसमें जमा हो जाए। फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मंथ में एक दफ़ा आप इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस वही इनके लिए बहुत होगा। अच्छा, कभी कभी बहुत ही कम इनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक होता है, यानी पत्तों पर काले रंग के कीड़े चिपक जाते हैं जिनकी वजह से उनकी लीव्स ड्राई होने लगती हैं। तो आप बस फिर कोई अच्छा सा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिए। वैसे मेरे प्लांट पे शायद एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है, या मुझे याद नहीं है कि हुआ हो, तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी हमें करना नहीं पड़ता है। अच्छा, मल्टीप्लाई होता है ये, नीचे से इसके बहुत सारे बेबीज़ निकलते हैं जिनको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग भी होती है जो बड़ी क्यूट सी होती है। मैं आपको दिखाऊं, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। चलिए आपको यहाँ से मैं दिखाती हूँ। फ्लावर्स क्या कहेंगे, इस तरह से ये दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज ऑरेंज इस तरह से कुछ ये इनकी फ्लावरिंग है, बड़ी क्यूट सी है ना। इस तरह की इनकी फ्लावर्स, मतलब इसको आप कहेंगे कि ऑरेंज इस तरह से हो जाते हैं, यहाँ से निकलती है फिर सूख जाते हैं, तो आप इनको तोड़ दिए, देखिए ये सूख गए हैं, यहाँ से आप इनको तोड़ दीजिए इस तरह करके। कभी कभी इनके ऊपर सीड भी बन जाते हैं। मेरे 1-2 दफ़ा सीड बने थे। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये सीड बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये सीड से बनते हैं। इसको आप सीड से भी, लेकिन मैंने सीड से ग्रो इसको नहीं किया, इसलिए कि ये एक ही प्लांट ने इतने सारे बेबीज़ दिए कि मैं मुसलसल उन्हीं को निकाल कर लगाती रहती हूँ और ये बहुत ही माशाल्लाह से ऊंचा हो गया है। अच्छा, इस प्लांट को आप जो है वो बस इसी बात का आपको ख्याल रखना है कि आपने इसको, अच्छा पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। इसमें आप देखें कि पानी आपने, आज ज़रा से गर्मियाँ हैं तो मैं 2 दिन छोड़ के पानी डाल देती हूँ। कराची गर्मियाँ तो आप जानती हैं कितनी ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, टिप जो है इसकी तो कभी कभी ब्राउन भी हो जाती है। देखें तो टूट गया था, इससे टिप ब्राउन हो रही है। तो टिप ब्राउन होने का कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, छोटी छोटी सी टिप ब्राउन होती है तो वो खूबसूरती लगती है। लेकिन इस मेरे चूँकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे शेडी एरिया में रखा हुआ है, देखिए इसकी कोई टिप भी आपको ब्राउन नहीं दिखाई देगी, है ना, कोई टिप ब्राउन नहीं है। तो टिप ब्राउन हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं होती है। हाँ, जब छोटी मोटी आपको सफाइयाँ इसकी करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये ऐसे में रहता है, आपको ड्राई हो गया, इसको आप साफ कर दें। इस तरह से यहाँ से लीव्स सूख जाते हैं तो इसको आप निकाल दें, यहाँ से कट कर दें, खींचेगा नहीं वरना ये ख़राब हो जाएगा। बस ये पाम प्लांट, ये जो केन पाम है, ये रियली आप ज़रूर लगाइए। बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत अच्छा ग्रो करता है और इतनी लश ग्रीन आपके गार्डन को ये कलर देता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और बस मुझे यही आप लोगों को बताना था कि ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, इस प्लांट को आप अपने गार्डन में, तो आप भी मान जाएंगे इतना प्यारा प्लांट है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।